Hello, ladies and gentlemen. This is your host RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं बेटा आज की इस vocabulary को। देखते हैं हमारे पास में सबसे पहला जो वर्ड है, अगर आप लोग देखोगे तो वो है प्रॉक्सी। अच्छा, प्रॉक्सी का मीनिंग क्या होगा? प्रॉक्सी का मीनिंग होता है प्रतिनिधि, और अगर मैं इसका इंग्लिश मीनिंग दिखाना चाहूँ आप लोग को तो बेटा वो होगा रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? जहां पर जो पर्सन खुद जाके काम नहीं करके अपने बिहाफ पे किसी और को भेजता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो उसका क्या होता है, वो जो जाने वाला पर्सन है ना, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब वहां पर उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी तरफ से आया, उसके बिहाफ पे वो आया है। द अथॉरिटी, ये अथॉरिटी वो मेन पर्सन होगा, उसकी बात हो रही है, ठीक है। दैट यू गिव टू समबडी टू एक्ट फॉर यू इफ यू कैन नॉट डू समथिंग योरसेल्फ। जब जहां आप खुद काम नहीं करते हो, वहां किसी और को उस काम को करने की जब आप अथॉरिटी देते हो, उस अथॉरिटी को आप उस पर्सन को ग्रांट करते हो, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि आपने उनको क्या किया है, प्रॉक्सी दिया है। प्रॉक्सी मतलब अपना प्रतिनिधित्व दिया है, अपना प्रतिनिधि चुन के दिया है उनको, ठीक है। तो वी कैन से जो व्यक्ति होता है प्रॉक्सी, उसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं, डेलीगेट कह सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कह सकते हैं, यानी कि उनकी जगह उनको ले लिया गया है। सरोगेट हुआ है वहां पर स्टैंड इन डेप्यूटी। डेप्यूटी जो चीफ होता है वो खुद काम नहीं करके अपने डेप्यूटी से काम करवाता है, ठीक है। तो डेप्यूटी जो होता है, डेप्यूटी मतलब उसके अंडर में जो आता है या फिर कहीं ना कहीं एक तरीके से उसको असिस्ट करता है। वी कैन से कि असिस्टेंट जो होता है वो भी कुछ हद तक डेप्यूटी ही होगा आपके पास में। एजेंट होगा, इंटरमीडिएरी आपके पास में होगा, अटर्नी होगा, प्रॉक्सी होल्डर होगा, एमिसरी होगा आपके पास, एम्बेसडर हम लोग बोलेंगे, प्रॉक्टर होगा, बैकअप जो बैकअप में होगा, वाइकर आपके पास में होगा, या फिर सेकंड हम लोग बोल सकते हैं बेटा। ये आपके पास में हुआ क्या, इन सबके सिमिलर वर्ड, ठीक। अब देखना चाहे इसके ऑपोजिट क्या होंगे। ऑपोजिट में अगर हम लोग देखना चाहें तो जो खुद होगा, जो प्रिंसिपल होगा, यानी कि जो खुद उस पर्टिकुलर पोजीशन को होल्ड कर रहा होगा, अगर वही चीजों को एग्जीक्यूट करे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो प्रिंसिपल है, डायरेक्ट बात कर रहा है, वही ओरिजिनल है, किसी और को नहीं भेजा, खुद ही आया है। फर्स्ट हैंड है, इंडिविजुअल है, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि खुद ही खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पर। सोर्स है, या फिर ही इज द ओनर हिमसेल्फ। अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में, ये सारे के सारे वर्ड इस प्रॉक्सी के ऑपोजिट मीनिंग हम लोग देख पाएंगे इसके, और ये सारे के सारे आपके पास जो है वो सिमिलर मीनिंग कन्वे करेंगे। देयर इज अ वर्ड रेकन्स। रेकन्स की मतलब होता है बेटा गणना करना, टू कैलकुलेट समथिंग अप्रोक्सीमेटली। अप्रोक्सीमेट मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से लगभग के सेंस में, जो ऑलमोस्ट वैल्यू होगी, लगभग के सेंस में वो वहां पर बात करना चाहे। एक तरीका एस्टिमेट लगाते हैं, यानी कि किसी चीज को कैलकुलेट करना चाहे। अब कैलकुलेट में भी एग्जैक्ट तो नहीं होता, देखो कैलकुलेशंस कभी भी एग्जैक्ट नहीं होती। अगर एग्जैक्ट नहीं होती तो इसका मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जज कर रहे हैं, गौस कर रहे हैं, वेलवेट कर रहे हैं, वहां पर कंप्यूट कर रहे हैं। कंप्यूट का मतलब बेटा गणना करना ही तो होता है। जो कंप्यूटर होता है वो संगणक होता है, ठीक है। अप्रेजेस होता है, डीम होता है, काउंट करना होता है। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में रेकन्स के सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। अच्छा, ऑपोजिट क्या होगा? अच्छा, रेकन्स का एक और होता है रेकनिंग। तो रेकनिंग भी सेम होता है, गणना करना। ऑपोजिट क्या होगा भैया? वहां पर हम लोग उसकी गणना नहीं कर रहे, हमें क्या मतलब आ रहा, भाड़ में जाने दो उसको, तो इग्नोर कर रहे हैं, डिसरिगार्ड कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, और इवन रिजेक्ट कर रहे हैं, डिसमिस कर रहे हैं, अबेंडन कर रहे हैं, या फिर फॉरगेट कर रहे हैं। आई होप क्लियर हुआ बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव, ये पिछला वाला वर्ड इतना खास नहीं था, लेकिन ये वाला वर्ड थोड़ा सा अपने पास खास है। अब इस वर्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये वर्ड भी अपने आप, ये जोड़ने की मतलब तोड़ने की बात नहीं करता है, ये जोड़ने की बात करता है लोगों को, ठीक है। स्प्लाइसिंग आपके पास में वर्ड है। स्प्लाइसिंग का मतलब होता है किस चीज में आप लोग उसको मर्ज करते हो, एक गांठ लगा के उसको जोड़ने की कोशिश करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर आपने उसको स्प्लाइसिंग किया है, स्प्लाइस कर दिया है, एक तरह से चिपका दिया है। चिपकाना भी हम लोग कह सकते हैं। मर्ज करना, ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, कंबाइन करना, फ्यूजिंग करना, इंटीग्रेट किया है आपने, इंटरवीविंग वहां पर किया है आपने, लिंक किया है, उसको यूनाइट किया है, एक तरीके से जोड़ दिया है उसको, जो पहले अलग अलग हो रहा था उसको जोड़ दिया। अब इसका ऑपोजिट देखना चाहे तो कितना सिंपल होगा, डिवाइड कर दिया हमने, टुकड़े कर दिए, उसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। सेपरेट किया है, डिटेच किया है, डिवाइड किया है, डिसजॉइन किया है, अनफास्टेड। अब एक वर्ड होता है फास्टेड। यहां पर अगर मैं फास्टेड,
फास्टन मतलब आपने बेटा उसको क्या किया है, टाई किया है, बांध दिया है। फास्टन द सीट बेल्ट, आपको ऐसा कहीं ना कहीं सुनने को मिला होगा। तो फास्टन क्या होता है, मतलब टाई करना है, बांधना है उनको। और अनफास्टन किया मतलब उसको अनटाई कर दो। ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है, या फिर डिसअसेंबल। असेंबल मतलब मर्ज और डिसअसेंबल मतलब अलग अलग। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हॉबल्ड। देखो जिन भी वर्ड में ईडी लगता है वो सारे वर्ड बेटा होते कैसे हैं, वर्ब की कैटेगरी वाले। ठीक है, हॉबल्ड मतलब ऐसे ऐसे सोचो तो हॉप मतलब कहने के थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है, बोलने में लड़खड़ा रहा है, इसका मतलब चलने में लड़खड़ाने की बात हो जाएगी वहां पर। लिम्प हुआ है, लिम्प का मतलब यही होता है ऐसे धीरे धीरे चलना। ठीक है, शफल्ड हुआ है, स्टम्बल हुआ है, लर्च्ड हुआ है, टोटर्ड हुआ है, वहां पर लिम्प हुआ है, स्टेगर्ड वहां पर हुआ है, स्लॉग्ड हुआ है, लेम हुआ है, फॉल्टर्ड वहां पर हुआ है, वॉबल्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। वॉबल्ड और हॉबल्ड कुछ हद तक सिमिलर ही साउंड कर रहे हैं, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। हिंडर्ड हो गया, स्पेड हो गया, टीटर्ड हो गया, वहां पर हेजिटेटेड हो गया, या फिर क्लम्प्ड हो गया। ठीक है बेटा, अब इनको हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास में सिमिलर वर्ड है। अगर हम लोग कहना चाहें इसके ऑपोजिट की बात करना चाहें तो ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर बिल्कुल वहां पर प्रॉपर तरीके से वो मार्च कर रहा होगा, एडवांस तरीके से चल रहा होगा और तेज भाग रहा होगा, स्प्रिंटेड वहां पर दिखा रहा होगा, गैलोप्ड हो रहा होगा, स्ट्रोड हो रहा होगा, या फिर स्टीडेड वहां पर हो रहा होगा। स्टीडेड मतलब अगर हम उस कंडीशन को बोलना चाहें थोड़ा सा उसने और इंप्रूवमेंट दिखाया है, चीजों में एडवांस हो गया है, जो पहले था उससे और अच्छा हो गया है। एक तो हुआ ये पहले ठीक थे, इनके पैर में दिक्कत आ गई। अगर पैर में दिक्कत आ गई तो इसका मतलब थोड़े से वीक हो गए। लेकिन उसका ऑपोजिट अगर मैं देखना चाहूँ तो क्या हुआ, स्ट्रेंथन मिल गया थोड़ा सा, और स्ट्रेंथन हो गया वो थोड़ा सा, उसको कहीं ना कहीं से थोड़ा सा और बल मिल गया। तो उस कंडीशन में हम लोग कहना चाहें कि वो हॉबल्ड का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। अब इसको ध्यान रखो, पैलेट लिखा हुआ है, पैलेट कहाँ होता है, पेट में, और क्या लगा हुआ है, अन। अन मतलब अन, इम, इर, डिस, मिस, ये सारे वर्ड जो आपके पास में होते हैं हमेशा ऑपोजिट होते हैं और अच्छे नहीं होते, बुरे होते हैं। तो समथिंग दैट इज बैड किसके लिए, पैलेट के लिए। पेट के लिए जो अच्छा नहीं होता है, जो आपको खाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसका मतलब क्या हुआ, नॉट प्लीजेंट टू टेस्ट, जो खाने में अच्छा नहीं लगता होगा। ठीक है, कड़ा होता है या फिर अरुचिकर होता है, उसका हिंदी मीनिंग हम लोग देखना चाहे तो डिटेस्टफुल। डिटेस्ट जो वर्ड है आपके पास में उसका मतलब होता है जो घृणापूर्ण होता है, जिसमें जिसको देख के सूग आती है, मतलब तो क्या बोलना चाहे, डिसएग्रीएबल हम लोग बोल सकते हैं। रिपग्नेंट वहां पर बोलेंगे, ऑफेंसिव बोलेंगे, अनसेवरी बोलेंगे। ठीक है, आपके पास में नॉजिटिंग हम लोग बोलेंगे, रेपेलेंट वहां पर हम लोग बोल सकते हैं, नेस्टी बोलेंगे, अनएपेटाइजिंग, एपेटाइज कहाँ होता है, पेट में भी। ठीक है, और अनप्लीजेंट हो जाएगा, डिसगस्टिंग गंदा सा, अनअपीलिंग आपके पास में होगा, इनएडिबल आपके पास हुआ, बिटर हुआ, फॉल हुआ और हार्श हुआ। ठीक, ये आपके पास में इस तरह के वर्ड हो गए। अब ये सारे के सारे आपके पास सिमिलर वर्ड है, जो चीज खाने में आपको अच्छी नहीं लगती है उसके लिए हम लोग ये सारे वर्ड यूज कर सकते हैं। ऑफेंसिव थोड़ा सा भड़काऊ टाइप में होता है, किसी को कोई मेहमान बन के गया वहां, उसको थोड़ा सा खाना खराब मिल गया तो उसको गुस्सा आ जाएगा, तो मामला कैसा हो गया, ऑफेंसिव हो गया, एक तरीके से पाप किया उसने। ठीक है, ऑपोजिट देखना चाहें इसके बेटा, जो पैलेटेबल होगा, टेस्टी होगा, डिलीशियस होगा, एपेटाइजिंग होगा, प्लीजेंट होगा, एग्रीएबल होगा, फ्लेवरफुल होगा, या फिर सेवरी होगा। वी कैन से ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में अनप्लेटेबल के क्या हो जाएंगे, ये ऑपोजिट हो जाएंगे, और ये आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे, जो सिनोनिम्स हम लोग कहते हैं इनको। ये वर्ड में ऑलरेडी आपको बहुत बार डिस्कस करवा चुका हूँ। हिंज आपके पास में जो आता है, ये आपके पास जो दरवाजे में दरवाजा खुद होता है और उसके बगल में जो दीवार होती है उसके ऊपर जो लकड़ी का जो टुकड़ा लगा होता है उसके बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है, जो जॉइंट होगा आपके पास में लोहे का, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि एक तरीके से वहां का कपलर होता है, कपलिंग होती है एक तरीके से, ही पाइवोट होता है, जॉइंट होता है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब जॉइंट हो रहा है कोई चीज तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिवाइड कर देना, तोड़ देना, बस इतना सही होगा। डिटैच हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, सेपरेट होगा, डिवाइड होगा, तो वो खतरनाक वर्ड नहीं है, उसको आप लोग छाप लेना ऐसे कैसे। हाँ, अच्छा वर्ड है आपके पास में वेहेमेंटली। जिन भी वर्ड में एरवाई लगता है वो आपके पास में अभी चिल्ला रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, प्रबल तरीके से, जोरदार तरीके से चिल्ला रहे हैं, इन अ फोर्सफुल मैनर, ठीक है, पैशनेट और इंटेंस मैनर, ठीक है, विद ग्रेट फीलिंग, बहुत तेजी से, फियर्सली, ठीक है, पैशनेटली, इंटेंसली, बहुत तेजी से, तीव्रता से, उग्रता से भी हम लोग कह सकते हैं, फ्यूरियसली भी हम लोग कह सकते हैं, फोर्सफुली, एनर्जेटिकली आपके पास में हो गया। ये सारे के सारे वर्ड आपके पास इसी सेंस में जाएंगे, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में सिमिलर वर्ड हो जाएंगे
वेमेंट लिखिए, ठीक है। वेमेंट का ऑपोजिट क्या होगा, जहां पर थोड़ा सा डल हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, माइल्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा, काम हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, या फिर सॉफ्ट हो जाएगा, टैपिड हो जाएगा। टैपिड का मतलब सॉफ्ट से ही लिया जाता है ना। इंडिफरेंटली हो गया। लैंग्वेजली आपके पास में एक और वर्ड हो गया इसी का सिमिलर। अब चलते हैं अगले वर्ड पे। अगला वर्ड अगर हम थोड़ा देखना चाहूं यहाँ पर, कॉन्वोल्यूटेड। वर्ड अच्छा है, कॉन्वोल्यूटेड, आप चाहो तो याद रख सकते हो। कॉन्वोल्यूटेड जो चीज अपने आप में कैसी होती है, पेचीदा होती है या फिर घुमावदार होती है। आप इसका ध्यान रखना है, इस वर्ड का स्ट्रक्चर कॉन्वोल्यूटेड, ठीक। तो बोलने में ही थोड़ा कितना सा घुमावदार लग रहा है वो, इसको समझ में ही नहीं आ रहा। इसको सोचो, ये वर्ड समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। जब समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है इसमें, देखना पड़ेगा कुछ तरीका इसका, ठीक है। तो उसको तोड़ मरोड़ के देखेंगे हम लोग, मतलब इधर जाएंगे, कभी ये कभी ये कभी ये, ऐसे करके सोचते रहेंगे उसमें। तो इसका मतलब थोड़ा सा क्या है, ये पेचीदा है, थोड़ा सा हम लोग कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स है इसका मीनिंग, ठीक है। तो घुमावदार हो गया, पेचीदा हो गया। एन आर्गुमेंट भी हो सकता है, स्टोरी भी हो सकता है, और सेंटेंस भी हो सकता है। जो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इंट्रिकेट होगी, इन्वॉल्व होगी, बाइजेंटाइन आपके पास में होगा, या फिर टैंगल्ड होगा, नोटी होगा, ठीक है, जिसमें गठान लग रही होगी बार बार, उनको खोलना बड़ा मुश्किल होगा। तो उस कंडीशन में भी हम लोग बोल सकते हैं। एलेबरेट हो सकता है, एलेबरेट, ठीक है। सर्पेंटाइन वहां पर आपके पास में, सर्पेंट, सर्पेंट मतलब सांप, ठीक है। सांप कैसा होता है, घुमावदार, कैसा होता है, घुमावदार। तो घुमावदार मतलब जो चीज अपने आप में घुमावदार है या पेचीदा है, कॉम्प्लेक्स है, जिसको हम लोग इजीली समझ नहीं सकते कि इसका आगे का डायरेक्शन क्या होगा, तो वो आपके पास में कॉन्वोल्यूटेड आपके पास में हो जाएगा, ठीक बेटा। अब ऑपोजिट क्या होगा, जो स्ट्रेट होगा, प्लेन होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर, अनकॉम्प्लिकेटेड, डायरेक्ट, प्लेन, ये सारे के सारे वर्ड इसके सिमिलर वर्ड हो जाए। आई होप बेटा क्लियर हुआ। अगर क्लियर हुआ तो ज्यादा और कुछ उम्मीद करूंगा नहीं आप लोगों से, बस गिव थम्स अप फॉर द वीडियो, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। आई होप बेटा ये सारी बातें आपको अच्छी लगी होंगी, और अच्छी लगी है तो फिर जो मैंने कहा वो कर देना। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, सी यू।